जानवापतिये नमः। नित्यानंद अहं नौमि सर्वानंदकरं परम्। हरिनाम प्रदं देवम् अवधूता शिरोमणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की आप सब भक्तों माताओं का स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। आज बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि आज भगवान नित्यानंद का आविर्भाव दिवस है। यानी आज के दिन श्री नित्यानंद प्रभु इस धरती पर प्रकट हुए थे। बहुत सारे लोग जानते नहीं कि नित्यानंद प्रभु कौन है। जैसे अभी आदिदेव प्रभु ने कहा, जब रामचंद्र त्रेता युग में आते हैं तो रामचंद्र के साथ लक्ष्मण जी आते हैं। वही लक्ष्मण जब श्री कृष्ण भगवान आते हैं द्वापर में, तो वही लक्ष्मण उनके साथ बलराम जी बनकर आते हैं। वही बलराम जी जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में जब अवतार लेते हैं, तो वही बलराम जी श्री नित्यानंद प्रभु बनकर इस धरती पर आते हैं। नित्यानंद प्रभु या बलराम जी या लक्ष्मण, ये गुरु तत्व है। गुरु का काम क्या होता है? गुरु का काम होता है सिखाना जीवों को कि भगवान की सेवा किस तरह से की जाती है। गुरु का मतलब होता है ना, गाइड करना, सिखाना, प्रैक्टिकल करके भी सिखाना और उपदेश देकर भी सिखाना। तो भगवान की सेवा में जितनी भी चीजें यूज होती है वो सब बलराम जी ही रूप लेते हैं, नित्यानंद प्रभु ही रूप लेते हैं। यहाँ तक कि भगवान विष्णु जब शेष शैया बनते हैं, भगवान विष्णु जब लेटते हैं तो शेष शैया भी बलराम जी ही बनते हैं, उनका बेड भी बलराम जी बनते हैं। आरती के सामान में आपने देखा होगा, दीप को अगर आप ऐसे करके देखेंगे ना, तो दीप आपको ऐसे लगेगा कि वो पंचमुखी नाग है, और वो जो दिए जलते उसमें, तो आपको ऐसा लगेगा उनके मुख में से आग निकल रही, तो वो भी बलराम जी है। भगवान के वस्त्र भी बलराम जी है। यानी बलराम जी हर भाव में, नित्यानंद प्रभु हर भाव में भगवान की सेवा करते हैं। हर भाव में वो सिखलाते हैं जीवों को कि किस तरह से भगवान की सेवा की जाए। बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के कोई भी चैतन्य महाप्रभु को नहीं पा सकता है, और बिना गौर निताई की कृपा के कोई भी राधा कृष्ण को नहीं पा सकता है। ये पूरा एक सीक्वेंस है। तो आज हम एक श्री नित्यानंद प्रभु की अनेकों लीलाएं हैं, वो सारी लीला कहने का तो समय नहीं है, तो एक छोटी सी लीला को हम श्रवण करेंगे श्री नित्यानंद प्रभु की, और उसमें बहुत सारी सीख है कि किस तरह से भगवान नित्यानंद प्रभु की कृपा होती है और भगवान नित्यानंद प्रभु का स्वभाव कैसा है, बलराम जी का, लक्ष्मण का स्वभाव कैसा, कृपा करने का स्टाइल कैसा उनका। तो आइए सुनते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु का मन सदैव खिन्न रहता था। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहते थे, संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु का मन हमेशा उदास रहता था। क्यों? क्योंकि
उनमें निरंतर कृष्ण विरह का भाव प्रकट होता था। हमेशा चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के विरह में जलते रहते थे, कृष्ण की जुदाई में तड़पते रहते थे। क्योंकि कृष्ण, हालांकि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही है, लेकिन जो उनका फीलिंग्स है, जो भाव है, वो राधा रानी का। जैसे राधा रानी श्री कृष्ण के लिए हमेशा तड़पती रहती है, श्री कृष्ण की जुदाई में हमेशा डूबी रहती है, इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा तड़पते रहते थे कृष्ण के लिए। और वो क्या कहते थे? महाप्रभु हमेशा क्रंदन करते रहते थे। क्रंदन मतलब कि करुणा से पुकारते रहते थे, हे मेरे प्रभु कृष्णा, हे मेरे प्राणेश्वर, हे महाराज नंद के पुत्र, मैं कहाँ जाऊं, मैं आपको कहाँ पाऊं, मैं अपने मुख पर मुरली रख कर बजाने वाले भगवान, मैं आपको कैसे पाऊं। इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा श्री कृष्ण की जुदाई में हमेशा डूबे रहते थे। दिन दिन रात उनकी ऐसी ही दशा होती थी। ये भक्ति का बहुत ऊंचा स्टेज है, जब व्यक्ति भगवान के लिए तड़पता रहता है। ऐसा कोई चैतन्य महाप्रभु की तरह नकल नहीं उतार सकता, क्योंकि ऐसा सेपरेशन का भाव, ऐसा भगवान की जुदाई का भाव श्रीमती राधा रानी के अलावा किसी के अंदर प्रकट नहीं हो सकता। भगवान की भक्ति में जब कोई तरक्की करता है तो इसके क्या लक्षण है? उसका लक्षण यह है कि वो प्रसन्न रहता है, वो खुश रहता है? नहीं, भगवान की भक्ति के लक्षण ये वो हमेशा दुखी रहता है, वो हमेशा रोता रहता है। लेकिन ऐसे दुनियावी लोगों की तरह रोता नहीं रहता, वो भगवान की जुदाई के लिए रोता रहता है। भगवान कब आप मिलेंगे? उस रोने में, उस जुदाई में जो उसे सुख मिलता है, वो दुनियावी किसी चीज में उसे सुख नहीं मिलता, वो दुनियावी किसी चीज में उसे सुख नहीं मिलता, क्योंकि ये भक्ति का ऐसा उच्च कोटि का आनंद है। चैतन्य महाप्रभु दिन भर तो, अभी भी दिन भर कोई दूसरी एक्टिविटी होती थी, जगन्नाथ मंदिर में जाना, दर्शन करना जगन्नाथ जी के, फिर हरिदास ठाकुर से मिलना, भक्तों से मिलना, या कोई सवाल जवाब करना, किसी को प्रचार करना। तो दिन तो ऐसे निकल जाता था, लेकिन रात को चैतन्य महाप्रभु अपने आप को रोक नहीं पाते थे। पूरी रात इस तरह से विलाप करते थे, और उनको संभालते थे कौन? उनके करीबी भक्त, उनके अंतरंग भक्त स्वरूप दामोदर और रामानंदा राय। ये चैतन्य महाप्रभु को बहुत कठिनाई से महाप्रभु रात बिताते। रात को उनको और जुदाई का अनुभव होता था श्री कृष्ण के, रोते रहते थे और हमेशा पुकारते रहते, हे कृष्णा, मैं कैसे आपको पा सकता हूँ, मैं कैसे आपको प्रसन्न कर सकता हूँ, कब आप मुझे मिलेंगे, कब आप मुझे मिलेंगे। यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु विलाप करते रहते थे, और नवद्वीप में जो बहुत सारे भक्त वहां पर थे, वे चैतन्य महाप्रभु भी नवद्वीप में ही पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने संन्यास लेने के बाद उन्होंने नवद्वीप त्याग दिया था, और जगन्नाथपुरी में, नवद्वीप से लगभग 10 घंटे की दूरी पर है, और जगन्नाथपुरी में आकर रहे थे। जब कोई संन्यास ले लेता है तो सन्यासी को अपने परिवार को त्यागना पड़ता है। सन्यासी कभी भी अपने परिवार या कंफर्ट जोन में नहीं रहता। यहाँ पर हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो बन जाते, पुजारी बन जाते हैं, या इस तरह से होते ग्रस्त है, लेकिन ऑरेंज कपड़े पहन लेते हैं या सैफरन पहन लेते। अरे सैफरन कपड़े तो अलाव ही नहीं है पहनना। सैफरन तो वही व्यक्ति पहन सकता है, ऑरेंज जो है वो त्याग का निशानी है। ऑरेंज कलर वही पहन सकता है जिसने विवाह नहीं किया, जो परिवार के मामले में ना पड़ा। यहाँ पर हमने देखा कई तो ऐसे हैं जो ग्रस्त है, उनके बच्चे फिर भी ऑरेंज कपड़े पहन लेते। अब ऐसा व्यक्ति क्या समाज को गाइड करेगा जिसे ये नहीं पता कि कौन सा ड्रेस कौन व्यक्ति पहन सकता। तो हम भी कभी ऑरेंज कपड़े नहीं पहनते, हमें भी अलाउ नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तो हम ग्रस्त हैं, हमारी पत्नी है, हमारी संतान है, तो हम भी ऑरेंज कपड़े पहनने के अधिकारी नहीं। आपने देखा को कुछ ब्रह्मचारी हमारे यहाँ पर, उन्होंने कोई विवाह नहीं किया, वो स्त्री से दूर रहते हैं,
ब्रह्मचार्य का पालन करते वो ऐसे वस्त्र पहन सकते हैं, और जो सन्यासी है वो ऐसे वस्त्र पहन सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि गृहस्थ कभी पहन नहीं सकते, गृहस्थ पहन सकते हैं ऐसे ड्रेस, लेकिन जब वो सन्यास के लेवल पर आते हैं, जब वो अपनी पत्नी का त्याग कर देते हैं, अपने बच्चों का त्याग कर देते हैं, जो कंप्लीटली प्रचार में और प्रीचिंग में सरेंडर हो जाते हैं, ऐसा व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं, उसे उसकी ऑथोरिटी वो उसे ऐसे वस्त्र देते। भक्ति का मतलब ये नहीं कुछ भी अपने मनगढ़ंत तरीके से बस एक्सेप्ट कर लिए, नहीं, एक रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, ऑथोरिटी को फॉलो करना पड़ता है, ये भक्ति का नियम है। तो चैतन्य महाप्रभु नवदीप को त्याग कर कहाँ रहने चले गए थे? जगन्नाथपुरी। अब यहाँ पर नवदीप में इतने सारे भक्त थे, श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए तड़पते थे। तो वो क्या करते थे, जैसे हम साल में कोई यात्रा का जत्था निकालते हैं, तो वो सब जत्था निकालते थे और सब लोग जाते थे जगन्नाथपुरी। तो सारे भक्त अपने घरों से श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने बंगाल से यात्रा पर निकले, और उस यात्रा के जो लीडर थे उसका नाम था शिवानंद सेन। यात्रा के लीडर का नाम क्या था? शिवानंद सेन। शिवानंद सेन, अद्वैत आचार्य और दूसरे सभी भक्त, ये सब नवदीप में इकट्ठा हुए। अलग अलग जगहों पर रहते थे, जैसे अद्वैत आचार्य शांतिपुर में रहते थे, शिवानंद सेन अलग गांव में रहते थे, सब बंगाल में ही रहते थे लेकिन अलग अलग गांव। लेकिन वो सब इकट्ठा कहाँ पर हुए? नवद्वीप में। नवद्वीप में बहुत सारे भक्त थे, तो इस तरह सब लोग नवद्वीप में इकट्ठा हुए, और श्री नित्यानंद प्रभु भी उस समय बंगाल में प्रचार कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें आदेश दिया था कि आप जाओ, मुझसे दूर जाओ, प्रचार करो, बंगाल में प्रचार करो, मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महाप्रभु चाहते हैं कि सब जगह प्रचार हो, सब जगह हरि नाम का प्रचार हो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के आने का मकसद ही यही था कि सब जगह हरि के नाम का प्रचार हो। पृथ्वी ते याचे यते नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो बे मोरो नाम। तो नित्यानंद प्रभु जो उनके अंतरंग पार्षद है, उनको भी चैतन्य महाप्रभु ने दूर किया था, आप जाओ बंगाल में प्रचार करो, जगन्नाथपुरी में नहीं आना। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने देखा कि ये सब नवदीप में भक्त लोग इकट्ठा हुए हैं और सब चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो नित्यानंद प्रभु को बड़ी, क्योंकि नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के बगैर रह नहीं सकते, नित्यानंद प्रभु ने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया कि मैं क्या करूं, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि मैं नहीं जाऊं और मेरा दिल नहीं लगता उनको देखे बगैर, मैं आदेश को तोड़ूंगा और मैं जाऊंगा दर्शन करने के लिए। उन्होंने मन बना लिया, बोला आदेश तोड़ने का अपराध मुझे लगेगा ना, नरक में जाऊंगा ना, मैं नरक में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसे सुंदर दर्शन में छोड़ नहीं सकता हूँ, मैं भले नरक में जाऊं लेकिन मैं चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने जरूर जाऊंगा। तो उन्होंने भी शिवानंद सेन को कहा मैं भी चलूंगा, तो नित्यानंद प्रभु भी उस टोली में साथ साथ हो गए। महाप्रभु के दर्शन करने के लिए सभी भक्त लोग नवद्वीप से निकले, हाथ में बहुत सारे झंडे, मृदंग, करताल और हरि नाम का कीर्तन करते हुए, पूरा एक जुलूस हरि नाम संकीर्तन करता हुआ, इज्तिमाई तौर पर हरि नाम संकीर्तन करते हुए वो यात्रा उनकी शुरू हुई। और उसमें कौन कौन थे? उसमें श्रीवास ठाकुर भी उसमें थे, और उनके 3 भाई उनके साथ थे, उनकी पत्नियां उनके साथ थी, और आचार्य रत्न उनके साथ थे। शिवानंद सेन तो थे ही, क्योंकि वो तो लीडर थे यात्रा के, उनकी पत्नी भी थी, उनके 3 बच्चे भी थे, और राघव पंडित भी उस यात्रा में थे, और राघव पंडित के साथ बहुत सारे थैले थे प्रसाद के। उनकी बहन थी, उनकी बहन का नाम था दमयंती। तो दमयंती बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद बनाती थी श्री चैतन्य महाप्रभु। तो साल में एक बार जब दर्शन के लिए जाते थे, भरकर प्रसाद अलग अलग व्यंजन बनाकर श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए देती थी।
नए नए कपड़ों की थैली बनाकर, उस समय कोई पॉलीथीन की तो थैली थी नहीं, प्लास्टिक, नए नए वस्त्रों की थैली बनाकर उसमें बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन महाप्रभु के लिए वो भेजती थी। तो वो भी साथ में थे। दमयंती साथ नहीं थी, उनका भाई राघव पंडित साथ थे, और बहुत सारे भक्त, वसुदेव दत्त, मुरारी गुप्ता, विद्यानिधि और अन्य अनेक भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के लिए मिलकर सब लोग जा रहे थे। लेकिन जाने से पहले उन सबों ने श्री चैतन्य महाप्रभु की माता जी वहां रहती थी, जिसका नाम था शची देवी। क्या नाम था? इसीलिए कभी कभी चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता है जय शची नंदन गौर हरि। क्या कहा जाता है? जैसे कृष्ण को कहा जाता है जय यशोदा नंदन, जैसे राम को कहा जाता है कौशल्य नंदन, इस तरह से चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता है जय शची नंदन गौर हरि, कलयुग अवतार श्री गौर हरि। तो शची माता के पास गए कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम आपके पुत्र श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने जा रहे हैं। तो माता जी बड़ी प्रसन्न हुई और माता जी ने सबको आशीर्वाद दिया और कहा कि मेरा संदेशा लेकर जाना कि मैं उनको हर पल याद करती हूँ, उसके बगैर मेरा जीना बहुत कठिन है। उनकी पत्नी श्री चैतन्य महाप्रभु की पहले विवाह हुआ था विष्णु प्रिया। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया था। हालांकि चैतन्य महाप्रभु की पत्नी उस समय जवान 16 साल की थी, तो चैतन्य महाप्रभु ने उसका त्याग कर दिया था, क्योंकि प्रचार करने के लिए। वो ये लीला करने के लिए नहीं आए थे, ग्रस्त लीला करने के लिए, वो तो सन्यास की लीला करने के लिए आए थे, प्रचार करने के लिए आए थे। विष्णु प्रिया इतनी उच्च कोटि की भक्त है, श्री चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद वो कभी भरपेट प्रसाद नहीं खाती थी। वो दिन भर जितना हरे कृष्णा महामंत्र बोल बोलकर चावल के दाने जितने अलग करती थी, उतना ही पकाकर खाती थी। दिन में 20 मंत्र बोले, 50 मंत्र बोले, 100 मंत्र बोले, 200 मंत्र बोले, उतना ही बस चावल कुक करके खाते। अब उनकी साधना किस लेवल की होगी, नाम जप में कितनी रुचि होगी कि मुझे ज्यादा अन्न भी नहीं खाए, वही अन्न खाना है जिस एक एक दाने में हरे कृष्णा मंत्र। कितना उनको नाम के प्रति प्रीति होगी, कितना नाम के प्रति उनकी रुचि होगी। ये अभी आज का टॉपिक हमारा ये नहीं, इस पे हम नहीं जाएंगे, वरना तो जिस स्त्री के पति शहर से दूर हो या किसी कारणवश वो दूर हो, तो बताया जाता है कि उस स्त्री को किस तरह का रहन सहन करना चाहिए। वो आज का हमारा टॉपिक नहीं है, वरना वो एक बहुत ही सीखने वाली बात है। तो उसको श्रृंगार ज्यादा नहीं करना चाहिए, ज्यादा मुस्कुरा कर बात नहीं करना चाहिए, ज्यादा फंक्शंस में नहीं जाना चाहिए उसको, बहुत ही बहरहाल। तो विष्णु प्रिया हमेशा साधना में लगी रहती थी। श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के लिए हजारों, यहाँ पर कई सौ भक्त निकले, और शिवानंद सेन ने सारे भक्तों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई थी। और क्योंकि जगन्नाथपुरी तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते में टूल पड़ते थे, तो उन टूल को टैक्स देना पड़ता था, वो सब लेन देन शिवानंद सेन की ड्यूटी थी। तो रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ये सब शिवानंद सेन देखते थे। लेकिन एक जगह शिवानंद सेन को रोक लिया गया, उनके पूरे जत्थे को रोक लिया गया, जाने नहीं दिया। और शिवानंद सेन को कहा कि नहीं, आप नहीं, आगे नहीं जा सकते आपके जत्थे, क्योंकि आप हमें सही टैक्स नहीं दे रहे हैं। बहरहाल शिवानंद सेन ने कहा इनको आगे जाने दीजिए, मैं आपको पूरा हिसाब सही देता हूँ और जो आप चाहे वो दे। तो सारे जत्थे को आगे भेज दिया गया, सारे यात्री आगे निकल गए। शिवानंद सेन यहाँ पर इनको टैक्स देने के लिए, कर, इसको हिंदी में कहते कर देने के लिए, कर वसूल कर वो लोग करते थे। तो उनको कर देने के लिए वहां पर पीछे रुक गए, और वो जो भक्त थे दूसरे, वो सभी आगे निकल गए और एक गांव में जाकर वो रुक गए। लेकिन देखा पूरा दिन बीत गया, शाम बीत गई, रात होने को आई, अभी तक शिवानंद नहीं आया है।
और नित्यानंद प्रभु के लिए कोई रहने की व्यवस्था भी नहीं की। नित्यानंद प्रभु के लिए कोई रहने की व्यवस्था नहीं की। नित्यानंद प्रभु पेड़ के नीचे बैठे हुए, दूसरे सभी भक्त। अब नित्यानंद प्रभु को बहुत गुस्सा है। नित्यानंद प्रभु ने इतना गुस्सा आया, नित्यानंद प्रभु ने कहा कि वो मूर्ख को मैं छोड़ूंगा नहीं, कि ना तो उसने मेरे रहने की व्यवस्था की और मुझे इतनी भूख लगी अभी कि मैं मर रहा हूं, और उसने ना तो कोई खाने का प्रबंध किया। मैं शाप देता हूं कि उसके तीनों बच्चों मर जाए। उसकी पत्नी ने सुना, उसकी पत्नी तो रोने लगी कि ये नित्यानंद प्रभु ने क्या किया कि मेरे तीनों बच्चे मर जाए, और इस तरह से रोने लगी, और नित्यानंद प्रभु बहुत गुस्से में थे। इसी बीच शिवानंद सेन वहां पर आ गए और उनकी पत्नी रो रही थी। नजर पड़ी उन पर कि क्यों रो रही हो। नित्यानंद प्रभु शिवानंद सेन को गाली दे रहे थे, दुष्ट कहीं के, तुम ऐसे छोड़कर चले गए, तुम सही सेवा नहीं करते हो। उनकी पत्नी ने कहा, देखो ना, नित्यानंद प्रभु को इतना गुस्सा आ गया कि भोजन नहीं मिला, तो नित्यानंद प्रभु ने तो श्राप दे दिया कि हमारे बच्चे मर जाए, तीनों बच्चे मर जाए। तो सामने से शिवानंद सेन क्या कहते हैं कि अरे पगली, तुम्हें नहीं पता ये नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा है। मैंने जो अपराध किया है, हमने जो अपराध किया है, श्री नित्यानंद प्रभु साथ हैं, और मैंने उनकी सही सेवा नहीं की, सही व्यवस्था नहीं की। उन्होंने हमारे बच्चों को मरने का शाप दिया, ये सही शाप दिया है, इसलिए तुम चिंता मत करो। अगर हमारे पुत्र मरते हैं तो मरने दो, लेकिन नित्यानंद प्रभु को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। तुम नहीं जानती हो कि नित्यानंद प्रभु कौन है? ये कहकर शिवानंद सेन फौरन अपनी पत्नी को कहा, अभी तुम यहाँ पर रुको, अभी मरे तो नहीं ना, अभी तो जिंदा है ना, अभी तुम शांत रहो, पहले मैं नित्यानंद प्रभु के पास जाता हूँ। नित्यानंद प्रभु के पास गए। नित्यानंद प्रभु एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। नित्यानंद प्रभु देख रहे थे उसे, और जैसे ही नित्यानंद प्रभु के पास शिवानंद सेन गए, नित्यानंद प्रभु उठे, खड़े हुए, और नित्यानंद प्रभु ने जोर से उसके सीने पे लात मारी। जब नित्यानंद प्रभु ने शिवानंद सेन को लात मारी उनके सीने में, तो शिवानंद सेन गुस्से में नहीं आए, दुखी नहीं हुए, नाराज नहीं हुए कि ये क्या नित्यानंद प्रभु, आप लोगों के लिए जत्था बनाओ, सारी व्यवस्था करो, और एक जगह फंस गया तो उधर मुझे मारा, जाओ तुम लोगों को छोड़कर जा रहा हूं, ऐसा नहीं कहा। बल्कि शिवानंद सेन तुरंत एक पागलों की तरह नाचने लगे, और श्री नित्यानंद प्रभु के लिए एक जगह रहने की सुंदर व्यवस्था की, और फौरन नित्यानंद प्रभु के चरण कमल पर गिर गए, और नित्यानंद प्रभु को कहने लगे कि हे नित्यानंद प्रभु, कृपया आप मेरी सेवा को स्वीकार करें, वहां पर रहने के लिए आपका प्रबंध किया, आप प्लीज वहां पर आए। नित्यानंद प्रभु वहां पर गए, और वहां पर जैसे ही गए, शिवानंद सेन उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके कहने लगे कि हे नित्यानंद प्रभु, आज मुझे आपने सेवक के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि आज आपने मुझ पर अपना अधिकार सिद्ध किया है। आज मुझ पर आपने अपना अधिकार सिद्ध किया है, और मेरे अपराध के लिए उचित दंड भी दिया है। हे प्रभु, आपके द्वारा दिया गया दंड आपकी अहितु की कृपा है। तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो आपके वास्तविक चरित्र को समझ सके? तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो आपके वास्तविक चरित्र को समझ सके, लेकिन आज आपने मुझे अपना सेवक स्वीकार किया है। आपके चरण कमलों की धूल ब्रह्मा तक को प्राप्त नहीं होती है, फिर भी आपके चरण कमलों ने मेरे इस अधम शरीर का स्पर्श किया। इनकी विनम्रता देखिए शिवानंद सेन। बोला, आपके चरण कमल की जो धूल है ये ब्रह्मा जी को नहीं प्राप्त होती, लेकिन इस अधम शरीर को आपके चरण कमलों की धूल प्राप्त हुई है। आज मैं धन्य हो गया। आज मेरा जन्म, मेरा परिवार, मेरे कर्म सभी सफल हो गए, मेरे पुत्र भी सफल हो गए, मेरी
पत्नी सफल हो गई, क्योंकि आज मैंने धर्म, अर्थ, काम और भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त कर ली है, क्योंकि बिना आपके चरण धूल के भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती है। और मैंने तो हालांकि अयोग्य हूं, लेकिन आप कितने दयालु है कि आपने उस चरण रज को स्वयं ही मेरे शरीर पर लगा दिया। जब नित्यानंद प्रभु ने ये सुना तो नित्यानंद प्रभु बड़े प्रसन्न हुए और नित्यानंद प्रभु खड़े हुए और उसे जोर से गले से लगा लिया। और नित्यानंद प्रभु ने कहा कि तुम मेरे आंतरिक भाव को समझ सकते हो। और नित्यानंद प्रभु उनसे बड़े प्रसन्न हुए, शिवानंद सेन से। यहां पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं नित्यानंद प्रभु का विपरीत स्वभाव उनकी विशेषता है। नित्यानंद प्रभु की खासियत क्या है? नित्यानंद प्रभु का जो स्वभाव है वो विपरीत है। वो ऐसा चापलूसी नहीं करते, आशीर्वाद है आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद ऐसे देते हैं, मारकर, डांटकर। ये विशेष आशीर्वाद है। एक दिन शिला प्रभुपाद जी कोई कंट्री में थे, तो जैसे प्रभुपाद लैंड हुए वहां पर मंदिर में बहुत बड़ा प्रोग्राम था और भक्त लोग अलग अलग चीजें जो प्रभुपाद जी ने उनको बताई थी, तुम्हारी ये सेवा थी, तुम्हारी ये सेवा थी। प्रभुपाद पूछ रहे थे तुमने ये सेवा की? तो उन्होंने कहा बस प्रभुपाद जी अब थोड़ी सी रह गई है। प्रभुपाद ने उनको खूब डांटा कि तुम इतने जवान हो फिर भी तुम सेवा में बिल्कुल अटेंशन नहीं हो, तुम्हें इतना टाइम दिया गया था और तुमने लेजीपन की वजह से सेवा अभी तक हुई नहीं। मुझे देखो, मैं इतना बूढ़ा हूँ, 70 साल का बूढ़ा हूँ, मैं सिर्फ 2 घंटे सोता हूँ, फिर भी मैं कंटिन्यूसली सेवा करता रहता हूँ। और तुम जवान हो फिर भी तुम कृष्ण की सेवा में ढीले बने हुए हो। दूसरे को कहा तुमने ये मंदिर की ये सेवा की? उन्होंने कहा प्रभुपाद मैंने ये सेवा तो की है पर अभी इसमें ये बाकी। प्रभुपाद ने उनको भी डांटा। एक दूसरा सन्यासी था, प्रभुपाद ने उनको कहा तुम्हें मैंने ये सेवा दी थी, तुमने ये सेवा की? वो बड़ा कॉन्फिडेंस है, प्रभुपाद मैंने ये सेवा की। और वो काम दिया था प्रभुपाद, वो भी मैंने कर लिया। फिर प्रभुपाद ने उनको कहा कि आज तुमने एक मौका हाथ से गवा दिया। प्रभुपाद कौन सा? बोला तुम्हारे पास अच्छा मौका था कि गुरु के मुख से तुम डांट खाते, लेकिन तुम ओवर स्मार्ट बने कि मैं डांट क्यों खाऊं। तुम्हारे पास अच्छा मौका था कि गुरु के मुख से तुम डांट खाते, लेकिन तुमने ये मौका गवा दिया, इन लोगों ने पा लिया। तो कभी कभी भगवान की कृपा सिर्फ ऐसे नहीं, कभी हमारे जीवन में उलट फुलट होता है ना, ये भगवान की कृपा होती है, हम समझ नहीं पाते। आप देखिए भागवत का रहस्य देखिए, ध्रुव महाराज पर कृपा कैसे हुई, कैसे भगवान ने दर्शन दिए ध्रुव महाराज को। ऐसे कहा बच्चे आओ मैं तुम्हें दर्शन देता हूं? नहीं, ध्रुव महाराज की सौतेली माँ ने, वो अपने पिता की गोद में बैठा था, हाथ पकड़कर ऐसे धक्का दिया, बोला जा तू मेरी कोख से नहीं जन्मा है, तुझे तेरे बाप की गोद में बैठने का अधिकार नहीं और इस राज सिंहासन पर बैठने का भी अधिकार नहीं है। अगर तू बैठना चाहता तुझे मेरी कोख से जन्म लेना था, और ये भगवान विष्णु ही कर सकते। जा पहले तू मर, फिर मेरी कोख में जन्म ले, फिर तुझे अधिकार मिलेगा। तो इतना डांटा और वो रोते रोते अपने माता जी के पास गया, बोला हमारी सौतेली माता हमको हमारे पिता के गोद में नहीं बैठने देती, अब मैं भगवान विष्णु के पास जाऊंगा और मुझे कहूंगा कि मुझे इस गद्दी पर बैठने का अधिकार दो। उनके कड़वे शब्द उनको इतने चुभे कि ध्रुव महाराज घर छोड़कर तपस्या के लिए गए। भगवान के दर्शन भी हुए, नारद मुनि ने उनको गाइड किया, दर्शन भी हुए। और भगवान के जब दर्शन हुए, भगवान ने उसको अपनी गोद में बिठाया और भगवान ने कहा बता तेरी क्या इच्छा है, कौन सी पदवी चाहिए। वो तो रोने लगे, बोला मैं तो भगवान कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था, मुझे तो हीरा मिल गया, अब मुझे मेरी कोई इच्छा नहीं है। और मैं धन्यवाद करता हूँ मेरी सौतेली माँ को कि अगर वो मुझे धक्का नहीं देती तो आज मुझे आपकी गोद में बैठने को अवसर नहीं मिलता। तो भगवान की कृपा थोड़ी इस तरह से होती है, ऐसे थोड़ी सब कंफर्ट जोन में होंगे और भगवान की कृपा भी हो गया, ये एसी वाले कमरे में बैठे, भगवान दर्शन भी दे देंगे, आओ मैं राधा रानी के साथ आया हूँ तुम्हें दर्शन दे। नहीं, जब तक जीवन में तकलीफ नहीं मिलेगी और जब तक इस तरह से झिंझोरा नहीं जाएगा तब तक हम सीधे होने वाले नहीं। तो यहाँ पर इस कथा में जो हमें सार लेना है आचार्यों के द्वारा ये है कि शिवानंद सेन पर एक विशेष कृपा थी, श्री नित्यानंद प्रभु की एक खास कृपा थी। आचार्य इस लीला को क्या देखते, एक खास कृपा थी। क्या कृपा थी? इसमें शिवानंद सेन की महिमा बढ़ी।
और युगों युगों तक शिवानंद सेन की महिमा को गाया जाता। अगर ऐसी लीला उनके साथ नहीं होती तो उनकी लीला थोड़ी गाई जाती। नित्यानंद प्रभु ने उनको हमेशा के लिए सुपरस्टार बना दिया और हमेशा के लिए आज शिवानंद सेन को गाया जाता है, पुकारा जाता है कि उनकी सहनशीलता कितनी है। उनकी सहनशीलता की परीक्षा अगर नहीं ली होती तो वो आज इतने प्रसिद्ध थोड़ी होते। तो वो इतने विनम्र रहे। सुख दुख में भक्त को एक समान रहना चाहिए, अपनी भक्ति हमेशा करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं सुख में अच्छी भक्ति कर रहे हैं, माला पूरी कर रहे हैं, दुख आया सब माला वाला छोड़ दिया, बोला अभी टेंशन में अभी भक्ति नहीं करूं। नहीं, सुख दुख में दोनों एक समान भगवान की भक्ति करते हैं और विनम्रता से भगवान की सेवा में लगे रहें। और श्री नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा, नित्यानंद प्रभु इस तरह से कृपा करते हैं। नित्यानंद प्रभु ऐसे कृपा नहीं करते आओ गले लग जाओ। नित्यानंद प्रभु, रघुनाथ की एक कथा फिर हम कभी आपको बताएंगे। रघुनाथ दास पर भी नित्यानंद प्रभु ने अपने दोनों चरणों को रखा उनके माथे पर, तब जाकर उन पर कृपा हुई। ऐसे कृपा नहीं होती। तो गुरु की कभी कभी फटकार भी, गुरु कभी कभी डांटते भी है, तो वो हकीकत में स्पेशल मर्सी होती है। और जिस भक्त को डांट नहीं पड़ती, जिस माता जी को डांट नहीं पड़ती ना, उसके अंदर कभी भक्ति आती नहीं। और हमने देखा है कई भक्त ऐसे भी, थोड़ा डांट लगाओ तो भाग भी जाते, अरे ये क्या इतनी सेवा करो, हम नहीं जाते, सबके सामने डांट दिया। अरे यही तो परीक्षा की घड़ी होती है, इसी में तो तरक्की होने वाली होती है। एक माँ अपने बच्चे को डांटती है तो क्या माँ बच्चे की दुश्मन है? नहीं। क्यों डांटती है? वो डांट एक प्यार का एक अलग अदा है, वो फिक्र है। बिल्कुल इसी तरह गुरु भी, भगवान भी कभी इस तरह से जीव को डांटते, उसको पक्का करने के लिए। और हमें तो कई बार डांट मिली है। ऐसे हम अपने गुरुजनों के बड़े कृतज्ञ है कि हमें कई बार डांट पड़ी है। इतनी खराब खराब डांट पड़ी है कि इतना बड़ा प्रोग्राम होता था। एक बार हम नवाब शाह में थे, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, तो मैं मेरे शिक्षा गुरु के असिस्टेंट था। तो स्टेज में मैं साथ में ऐसे वो कथा कर रहे थे, वो साथ में मैं बैठा था। तो कोई बात उन्होंने पूछी और मेरे पास डायरी होती थी, हर एक चीज मैं उनकी लिख लेता था, किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है। तो मैं भूल गया था कोई बात। तो उन्होंने सबके सामने माइक में मुझे इतना डांटा कि तुम एक नंबर के गधे हो, तुम्हारा बिल्कुल दिमाग काम नहीं करता। मैं सब मुझे देख रहे थे, मैं ऐसे आंखें नीचे करके, उस समय मुझे दिल में ऐसे हुआ भी यार सब लोग देख रहे हैं, बाद में सब लोग पूछेंगे सही सेवा नहीं करते प्रभु जी, सही डांट पड़ी आप। मैंने बोला भाई जाओ काम करो अपना। तो बाद में मुझे पता चला ये विशेष कृपा है और इससे कई बार डांट पड़ी है, कई बार। तो याद रखिए कभी डांट पड़ती है पर हमें अपनी मर्यादा की बाउंड्री नहीं कि उधर मैं डायरी रख कर जाऊं, प्रभु जी आपके साथ सेवा में आया हूं, घर बार छोड़कर आप मेरे को डांट रहे हैं, जाओ आप अभी अकेले जाओ, मैं नहीं आता हूं आपके साथ। ये सेवा नहीं है, ये तरक्की नहीं है। आपकी विनम्रता, आपके अंदर सहनशीलता कितनी है, आपका समर्पण कितना है, ये क्वालिटी है। और ये बहुत ही जैसे डायमंड नायाब होता है ना, ये नायाब क्वालिटी है। ये क्वालिटी जिस दिन आ गई कि भगवान अब आप मुझे धक्का दो या मुझे गले लगाओ, आपकी भक्ति छोड़ने वाला नहीं हो। ऐसा सिर्फ कहने से नहीं काम चलेगा। भगवान ने कहा पक्का ना, फिर भगवान का प्रैक्टिकल अब इसको लो, फिर प्रैक्टिकल सिचुएशन बनाएंगे, धक्का भी देंगे, प्रताड़ित भी करेंगे, निंदा भी करेंगे भक्त लोग आपकी, ये माता जी तो ऐसे ठगी है, आप इतनी सेवा करेंगे फिर भी आपके बारे में ये प्रभु जी तो ऐसे ही है। वैसे बहुत सारी निंदा भी करेंगे, आपको कभी सेवा नहीं करने देंगे, आप फिर भी बर्दाश्त करके अगर आप उसको कृपा समझते कि सारे वैष्णवों की यही तो कृपा है। अगर कोई आपकी निंदा भी करे ना, सामने से जवाब ना दे, उसको बर्दाश्त कर लीजिए क्योंकि वो आपका दोस्त है, वो सारे आपके पाप उतार रहा। अभी कुछ दिन पहले मुझे कोई एक बात बता रहा था कि एक छोटा सा बच्चा था, उसने भारत में बहुत कोई छोटी सी उम्र में कोई एक अच्छी चीज उन्हें अचीव की। तो उनसे पूछा गया कि आपको ऐसा क्या परिवार से
मोटिवेट मिला कि आपने ये सब किया। बोला परिवार वाले जब मुझे कहते थे ना जा डूब कर मर जा, तो मुझे बहुत मोटिवेट मिलता था। तब मैंने ये किया कि मुझे कुछ करके दिखाना। तो याद रखिए जब आपको बहुत सारे लोग नकारते ना, तब आपके अंदर क्या आता, तब हकीकत में मोटिवेशनल ऐसा आता है कि फिर आप कहेंगे अभी मैं करके बताऊंगी। फिर आप अकेले अकेले कुछ करेंगे कि अभी मुझे कुछ करके दिखाना। तो वही तो रियल मोटिवेट है। जब इस तरह से गुरु नित्यानंद प्रभु की इस तरह से कृपा हुई, तो शिवानंद सेन की याद देखिए हम व्याख्या कर रहे हैं। और ऐसे श्री नित्यानंद प्रभु या ऐसे वैष्णवों की चरण रज जब मिल जाए, कोई वैष्णव अगर हमें लात भी मार देना तो भी हमें बदले में नाराज नहीं होना चाहिए। थैंक यू, आपने मुझ पर कृपा की। लेकिन ऐसा नहीं कि अभी हम किसी को मार दे। जो मार रहा है जानबूझकर, उसका तो ठीक नहीं है। वो अधिकार सिर्फ गुरु को है। वैसा नहीं गुरु सबको लात मारते, वो देखते हैं। याद रखिए जब गुरु आपसे प्यार से बात करें, या जब कोई आपसे प्यार से बात करे, इसका मतलब अभी आप बहुत कमजोर हैं, प्यार से चलाना पड़ता है। लेकिन जब आपको बहुत डांटे और बिल्कुल ऐसे, इसका मतलब आपके ऊपर अभी आपको अपनी प्रॉपर्टी मानते, अपनो आपको अपना मान रहे। श्री नित्यानंद प्रभु को क्या शिवानंद सेन ने कहा कि आज मेरे पर कृपा की, क्योंकि आज मुझे आपने अपना माना है, तभी तो मुझे डांट लगाई। बोलो श्री नित्यानंद प्रभु की निताय गौर प्रेमानंदी। तो एक बहुत सुंदर लीला टैब्लो के रूप में आपके सामने प्रस्तुत होंगी, 15 मिनट की है। आप देखिए सुंदर श्री नित्यानंद प्रभु की किस तरह से जगाई मधाई, दो बड़े शराबी थे उन पर कैसे कृपा हुई।